हेल्दी रहने के लिए या बॉडी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स या वर्कआउट? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। जो नंबर 1 पे आता है वो है स्लीप। अगर आप अपनी जो स्लीप है उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं या ठीक से नहीं सो पा रहे हैं तो आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आप अपनी जो स्लीप है उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करके अपने हेल्थ बेनिफिट्स को 4x लेवल तक ले जा सकते हैं। इसमें एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 10-3-2-1-0 रूल, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन रूल है और इसको साइंटिस्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको ऑप्टिमाइज़ करके कैसे आप अपने हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से 4x लेवल पे ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कृष्णा है। वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फाइन। और हमारे लिए नींद शायद उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हमारे लिए भोजन और पानी। बेसिकली मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को इकट्ठा करता है। हमारा जो दिमाग है वो दिन भर की जानकारी को इकट्ठा करता है। शरीर की मरम्मत होती है सोने से। हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस होते हैं और जो आपकी इम्यूनिटी लेवल है वो भी नींद से ही डिसाइड होता है कि कैसे रहेगा। और आपका जो हार्ट है और जो आपकी मेटाबॉलिज्म है वो भी इसी के थ्रू डिसाइड होती है। तो लगातार ख़राब नींद मोटापा, डायबिटीज़ को भी आमंत्रित करता है और साथ में डिप्रेशन तो है ही। करते हैं 10-3-2-1-0 रूल की। 10-3-2-1-0 रूल में हम सेगमेंट वाइज को बताएंगे। 10 मतलब होता है 10 घंटे पहले आप कॉफ़ी और चाय का सेवन बंद कर देंगे क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन जो होता है वो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो ये गलत कहता है, क्योंकि वो सो सकता है लेकिन क्वालिटी स्लीप वो नहीं होती। और वो कभी भी आप अगर सोने के 10 बजे सोते हैं तो कोशिश करिए कि 12 बजे के बाद आप टी कॉफ़ी ना लें। उसके बाद क्या करना है? 3 घंटे पहले हमको, अगर इफ़ यू टेक एल्कोहल या हैवी फूड तो आपको वो बंद कर देना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी एसिडिटी हो सकती है, पेट में गुड़गुड़ हो सकती है और इससे आपकी नींद ख़राब हो सकती है। 2 घंटे पहले आपको करना ये है कि आपके ऑफिस के ईमेल हो या आपका कोई और काम हो, ये सारी चीज़ें बंद कर देनी होती हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस है काम को लेके वो उससे आपको छुटकारा चाहिए, तभी आपकी नींद अच्छी हो सकती है। अब आते हैं 1 के ऊपर। 1 का मतलब होता है कि 1 घंटा पहले जो है आपकी स्क्रीन बंद। मोबाइल की जो ब्लू लाइट होती है ये हमारे अंदर के मेलेटोनिन, जो कि नींद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन को रोकती है और ब्रेन को ये सिग्नल भेजती है कि आप को सोना नहीं है, अभी भी आपके अवेक रहने का टाइम है। तो इससे वो होता है रात को जब कई बार हम उठ के टाइम देखते हैं ना, वो भी एक रीज़न होता है, क्योंकि हम रात में उठे, हमें कोई काम नहीं है, हमारे ब्रेन को सिग्नल गया कि हम अभी जगना है हमको, तो हमको इसको भी अवॉइड करना है। तो ये हो गया। अब हो गया आपका 0 का मतलब होता है स्नूज़, यानी जब हम आपको सुबह आपने देखा होगा लोग अलार्म लगाते हैं, बहुत बड़ा दुश्मन है अलार्म स्लीप का। तो अगर आपने अलार्म लगाया कोई भी और आप सुबह उठने की कोशिश कर रहे हैं, आपने स्नूज़ बटन दबाया, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह नहीं उठें, आप टाइम पर सोएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एटलीस्ट 4 घंटे की डीप स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। अब कुछ और टिप्स जो कि आपके सोने में काफ़ी आपको हेल्पफुल हो सकती है, जैसे कि सोने की कोशिश करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जिस टाइम पे आप सो रहे हैं उसी टाइम पर आप रोज़ सोएं। जैसे 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे, 10:30 बजे तो 10:30 बजे। एक टाइम रखेंगे तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि चलिए अब सोने का टाइम हो जाता है। तो ये एक इसमें वो है। दूसरा जो है बेडरूम को स्लीप फ्रेंडली बनाना होता है, जैसे कि पूरा अंधेरा कर दीजिए, उसमें कोई भी लाइट ना हो और शांत हो और आरामदायक तो होगा ही, तभी आप सो पाएंगे। तीसरा होता है कि एक्सरसाइज। जनरली हम देखते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या आप ज़्यादा चल लें, ज़्यादा काम कर लें, तो फिर आपको नींद ज़्यादा अच्छी आती है। तो एक्सरसाइज करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है फॉर बेटर स्लीप। फिर हो गया आपका सुबह की धूप। सुबह की धूप जो है 10-15 मिनट की धूप लेने से आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है या सर्केडियन रिदम होती है वो फिक्स होती है।
जिससे आपको रात में नींद अच्छी आती है और क्वालिटी स्लीप आती है। पांचवा जो कि इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, वो होता है आपका तनाव से दूर रहना या टेंशन से दूर रहना। लेकिन आजकल ये चीज़ थोड़ी पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्रू मेडिटेशन आप कर सकते हैं। आप मेडिटेशन सीखिए अगर आपको नहीं आता है तो, और उसको करने से आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। अब हम कुछ मिथ्स की बातें करेंगे। मिथ्स ये है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं 5 घंटे सोता हूँ, दैट इज़ इनफ फॉर मी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 5 घंटे की नींद जो है इनफ नहीं होती है। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन उस 7 से 8 घंटे में भी हमें ये देखना है कि केवल हम लेटे हैं या करवटें बदल रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो क्वालिटी स्लीप भी ज़रूरी है और क्वांटिटी भी ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं सैटरडे संडे को वीकेंड्स पे ज़्यादा सो लूँगा तो मैं अपना नींद का कोटा पूरा कर लूँगा, बट थिंग्स डजंट गो इन दिस वे। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन 6 दिन का कोटा पूरा कर लें, ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि नींद एक लग्जरी नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप इफ़ यू आर रिच देन ओनली विल स्लीप। ये सबकी रिक्वायरमेंट होती है, ये किसी एक आदमी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब इसमें हम लोग कंक्लूड करने के लिए ये कर सकते हैं कि 10 घंटे पहले कैफ़ीन बंद करना है हमको, 3 घंटे पहले हमको जो है वो पहले खाना बंद करना है, 2 घंटे पहले हमको काम बंद करना है, और 1 घंटे पहले हमको स्क्रीन टाइम बंद करना है, नो स्क्रॉलिंग ऑफ वीडियोज़। और 0 घंटे यानी बिल्कुल जब सोने लगेंगे तो हमको स्नूज़ बंद करना है। सुबह जो है किसी तरह का अलार्म हम नहीं लगाएंगे। अलार्म सोने के लिए लगाइए, उठने के लिए नहीं लगाइए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो या आपको इसमें कोई हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इनफैक्ट यू डजंट नो, मैं डॉक्टर अभिषेक कृष्णा हूँ और मैं इस तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, और आई एम अ डेंटल सर्जन इन लखनऊ। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ नमस्कार।